सो हे व्हाट्सअप गाइस, आई होप कि आप लोगों ने कल का जो पार्ट सेकंड था वो देख लिया होगा। ये है पार्ट 3 ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक जो बात करने वाले हैं वो है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ मिक्स्ड कंपाउंड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास पहले एक ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था। अब हम लोग बात करने वाले हैं दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम को कि अब हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो NCERT का हम लोग ले लेते हैं, AgNH3 होल ट्वाइस, और दूसरा जो ब्रैकेट है वो है AgCN होल ट्वाइस। तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट का ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले जो कि 2 आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाले जो कि 1 आ गया, और आगे हम लोगों ने इस वाले ब्रैकेट का भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया 2 और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया 1। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे इसका नाम अब हम लोग कैसे लिखेंगे वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ सिंपली, ठीक है ना। तो इसका नाम लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नाम लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले लीगेंड का नाम लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है। तो लीगेंड का नाम लिख देंगे हम लोग, 2 है लीगेंड, तो डाई NH3 को लिखते हैं Mn, Ag को लिखते हैं सिल्वर, ठीक है ना। यहाँ पे सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अब इसका नाम लिखेंगे इसका नाम भी यहाँ पे काउंटर आयन नहीं है, तो सबसे पहले लीगेंड का नाम लिखेंगे। तो लीगेंड 2 हैं, तो डाई साइनेटो, और Ag क्या है, Ag को हम लोग लिखते हैं अर्जेंटेट, और इसको लिख देंगे फर्स्ट, ठीक है ना। अब हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे जो मिक्स्ड कंपाउंड की हम लोग बात करते हैं, तो मिक्स्ड कंपाउंड में हमेशा क्या होता है, जो पहला ब्रैकेट आता है वो आता है पॉजिटिव और जो दूसरा ब्रैकेट आता है वो आता है नेगेटिव। तो उस हिसाब से हम लोगों को सेंट्रल मेटल एटम के नेम लिखने हैं। फर्दर हम लोग बात करें तो हमेशा ध्यान रखना, देखो अब इसमें सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर मैंने यहाँ पे 2 और 1 बताया, तो ये हम लोगों ने कैसे लिया। सिंपली वैसे आप इसको निकाल भी सकते हो, लेकिन निकालने के लिए ईजी ट्रिक बता देता हूँ। अगर सेंट्रल मेटल एटम Ag या फिर Au दे रखा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 2 होगा और ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 1 होगा। अगर सेंट्रल मेटल एटम Cr और Co दे रखा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 होगा और ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा। Ni, Cu, Pt और Pd दे रखे हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 होगा और ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 2 होगा। इसको याद करने की ट्रिक और बता देता हूँ, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसका हाफ ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है ना। तो ये छोटी सी टेबल है, ये आप लोगों को याद करनी है। फर्दर अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट अपने एग्जांपल आ जाते हैं कुछ ये वाला। तो इसमें हम लोग अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे CO का देखो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने टेबल में क्या पढ़ा, CO का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो यहाँ पे सिंपली वही की वही चीज़ हम लोग यहाँ पे उतार देंगे, यहाँ पे सिंपली वही की वही चीज़ हम लोग उतार देंगे। CO का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब इसका नाम अपन लोग लिखेंगे, यहाँ पे H2O है वो 4 है तो टेट्रा एक्वा, CO को लिखेंगे कॉपर सेकंड, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो 200 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे CuCl4 है तो यहाँ पे Cl को क्या लिखते हैं हम लोग, क्लोरिडो, तो यहाँ पे टेट्रा क्लोरिडो। उसके बाद CO को अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉपरेट। कॉपरेट क्यों यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने, क्योंकि ये वाला जो ब्रैकेट है वो नेगेटिव है और ये वाला जो ब्रैकेट है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होगा तब हम लोग CO कॉपर लिखेंगे और नेगेटिव होगा तब CO को कॉपरेट लिखेंगे, ठीक है ना। थर्ड नंबर का जो एग्जाम्पल आता है वो आता है ये वाला। तो इस वाले एग्जाम्पल में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +2 और यहाँ पे Ni इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +2। तो NH3 को लिखते हैं Mn, 4 है इसलिए लगा दिया टेट्रा। उसके बाद Ni को लिख देंगे निकल और इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया 2। उसके बाद Cl को लिखेंगे क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो, Ni को लिख देंगे निकलेट और इसके बाद लगा दिया सेकंड यहाँ पे। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक जो एग्जांपल मैंने बताया वो क्लियर हो गए होंगे। आगे हम लोग फिर एक एग्जांपल लेते हैं, CrNH3 6, CrCN6, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम लोग NH3 यहाँ पे कितने हैं 6, तो हेक्सा अमीन, Cr को लिख देंगे क्रोमियम, इसको लिख देंगे 3। उसके बाद Cn को लिख देंगे 6 एक्सा साइनिडो और Cr को लिख देंगे क्रोमेट और यहाँ पे लगा देंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। नेक्स्ट एग्जांपल है वो है CrNH3 6, COCN6, यहाँ पे NH3 को लिख देंगे हेक्सा एमिन, Cr को लिख देंगे क्रोमियम और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे 3। यहाँ पे Cn को लिख देंगे हेक्सा, वो लिख देंगे साइनिडो और यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर जो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है उस कोऑर्डिनेशन नंबर को लिख देंगे 3। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल एंड लास्ट एग्जांपल जो है अपना वो है CrNH3 6, PtCl4, यहाँ पे इसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इसको अब अपन लोग जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे, यहाँ पे कितने हैं एमिन, यहाँ पे NH3 है वो 6 हैं तो हेक्सा अमीन। Cr को यहाँ पे लिखेंगे क्रोमियम क्योंकि ये ब्रैकेट है वो पॉजिटिव है और ये वाला ब्रैकेट नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे Cr को लिख देंगे क्रोमियम थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे PtCl4 को लिखेंगे टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट सेकंड, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। देखो आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप लोग इस चीज़ों को समझ पाओगे, नहीं तो कत्ती समझ में नहीं आएंगी भाई। देखो बिल्कुल बता रहा हूँ, खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इनकी खुद से यहाँ पे वीडियो देखने के बाद जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा कुछ भी। नेक्स्ट जो हमारा न्यू टॉपिक आता है, वो टॉपिक आता है भाई साहब, वो टॉपिक आता है फॉर्मूला फॉरम IUPAC नेम। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, अब तक हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से IUPAC नेम लिख रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, IUPAC नेम से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे। मतलब कि आपको पेपर में क्या कर रखा होगा, कोऑर्डिनेशन IUPAC नेम दे रखा होगा और उससे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में दे रखा है पोटेशियम हेक्सा साइनेटो फेरेट। अब इसको आप लोग कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले क्या करो, एक ब्रैकेट बना लो। ब्रैकेट आप लोगों ने बना लिया, ठीक है। सबसे पहले एक ब्रैकेट बना लो। उसके बाद देखो कि यहाँ पे लीगेंड कितने दे रखे हैं, लीगेंड के आगे क्या लग रहा है, हेक्सा, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया CN6, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए, यहाँ पे साइनिडो हेक्सा साइनिडो लिख रहा है तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया CN6, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करो, यहाँ पे दे रखा है फेरेट, फेरेट का मतलब क्या है Fe, तो यहाँ पे हम लोगों ने सेंट्रल मेटल एटम लिख दिया Fe, ठीक है। अब उसके बाद आता है पोटेशियम,
तो पोटेशियम के लिए आप लोग पहले लिख दो के, चार्ज मत लगाओ, चार्ज लगाना मैं आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पे K3 क्यों आया, K2 क्यों आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो के सिंपली। अब भैया आप लोग पूछोगे कि यहाँ पे ये 3 क्यों लगा रखा है, तो 3 इसलिए लगा रखा है मेरे भाई लोगों, सबको चटा के बताता हूँ। अब अपन लोगों ने इतना नाम लिख दिया KFECN होल 6, अब यहाँ पे 3 नहीं है, तो अब यहाँ पे हम लोग के की पावर में क्या लगाएंगे, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे फेरेट कितना दे रखा है, फेरेट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 फेरेट का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया फेरेट का। एक CN के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, तो 6 CN के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, 6 CN के ऊपर हो जाएगा -6, ठीक है। तो ये आएगा अपन का, ये आ जाएगा अपन का -3, ठीक है। ये अपन का क्या आ गया, -3। अब ब्रैकेट के भीतर -3 है अगर, तो इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम लोग बाहर क्या लिखेंगे, प्लस का 3, तो उस प्लस के 3 को हम लोग यहाँ पे के संग जोड़ देंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। दोबारा से एक बार बता देता हूँ। हम लोगों ने देखो यहाँ तक नाम तो लिख दिया, यहाँ पे 3 नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया के, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया KFECN होल 6। अब यहाँ पे हम लोग ये कैसे पता करेंगे, के साथ हम लोगों को क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, 3 जोड़ना है, 4 जोड़ना है, क्या जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, उसके ऊपर चार्ज, तो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर है 3 चार्ज, ठीक है। अब हम लोग CN का चार्ज देखते हैं। एक CN के ऊपर होता है -1, तो 6 CN के ऊपर हो जाएगा -6, तो यहाँ से ये क्या निकल के आ गया, -3। इसका मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट है, इस पूरे ब्रैकेट पर -3 चार्ज है, इस पूरे ब्रैकेट पर -3 चार्ज है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बाहर क्या करेंगे, हम लोग बाहर प्लस में 3 लगा देंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वजह से यहाँ पे हम लोग के साथ 3 जोड़ देते हैं। नेक्स्ट अपना जो एग्जांपल है वो है पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटोक्रोमेट। इसका नेम हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड का नेम ले लो यहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने OX लिख दिया, ट्राई है तो 3 लगा दिया, उसके बाद क्रोमेट का मतलब CR, और पोटेशियम हम लोगों ने लिख दिया K। पोटेशियम हम लोगों ने क्या लिख दिया, यहाँ पे ये K लिख दिया। अब यहाँ पे चार्ज रहने दो, अभी चार्ज में बताता हूँ कि हम लोगों ने कैसे निकाला। CR के ऊपर यहाँ पे कितना दे रखा है, 3, एक OX पे कितना होता है, -2, तो 3 OX पे कितना हो गया, -6, ये क्या आ गए, -3, ठीक है। यहाँ पे आ गया -3। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग K पे लगा देंगे 3, अब इसको लिख देंगे K3, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे बाहर 3 लगाया है। अगर अंदर का जो चार्ज है वो आता है -3, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। अगर ये आता है -2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। अगर आता है -1, तो यहाँ पे 1 ही रहने देंगे, मतलब K ही रहने देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कुछ काम करता है आपका जो सिस्टम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हेक्साएमिन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट बना लेंगे, उसमें लिख देंगे हम लोग लिगेंड का नेम। लिगेंड का दे रखा है यहाँ पे एमिन, तो एमिन में NH3 लिख दिया। हेक्सा दे रखा है तो 6 लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे 6 लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कोबाल्ट, तो CO लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बाहर दे रखा है क्लोराइड, तो क्लोराइड को हम लोग इधर की साइड लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोराइड पे हम लोगों ने 3 क्यों लगाया, क्लोराइड पे हम लोगों ने 3 क्यों लगाया भैया, ये पॉइंट आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट पे चार्ज देखेंगे, ब्रैकेट पे क्या चार्ज आता है। तो यहाँ पे कोबाल्ट का कितना दे रखा है, 3, एक NH3 पे कितना चार्ज होता है, 0, तो 6 NH3 पे क्या हो जाएगा, 0, तो ये पूरा आ गया 3। अब ब्रैकेट के भीतर 3 है, तो बाहर क्या होना चाहिए, -3। अब तुम लोग कहोगे भैया बाहर तो आपने सिर्फ 3 ही लगा रखा है, -3 क्यों लगा रखा है। भैया बताता हूँ ना, एक CL के ऊपर होता है -1, तो अगर हम लोग 3 CL कर देंगे इनको, तो कितना हो जाएगा, -3। एक CL के ऊपर -1 होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 CL कर दिए, तो कितना हो गया, -3। बस इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल है जो कि आप लोग सिंपली कर ही सकते हो। हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे, सबसे पहले ब्रैकेट बना देंगे। सबसे पहले आप लोगों को ब्रैकेट बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों को लिखना है लिगेंड का नेम। लिगेंड का दे रखा है एक्वा, तो H2O कितना है, 6, तो 6 लगा दिया। हेक्सा है तो 6 लगा दिया। क्रोमियम को हम किस तरीके से लिख देंगे, CR लिख देंगे। उसके बाद क्लोराइड को हम लोगों ने बाहर लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से चार्ज कैलकुलेट करा, चार्ज कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ। CR का कितना दे रखा है, 3। H2O पे, एक H2O पे कितना होता है, एक H2O पे होता है 0, तो 6 H2O पे हो गया 0, तो 3 + 0 3 आ गया। मतलब इस ब्रैकेट के ऊपर, एक सेकेंड, अरे भाई हट जा, मतलब इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर, एक सेकंड में दोबारा से खोल के दिखाता हूँ। अरे भाई क्या हो गया, मतलब कि देखो इस फोटो में दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, मतलब कि इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर आ गया 3 चार्ज है, तो बाहर हम लोगों को -3 करना पड़ेगा। एक CL पे कितना होता है, -3, -1 होता है एक CL के ऊपर चार्ज, तो 3 CL कर दी तो -3 यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट हम जो एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं ये वाला। तो हम लोग नेक्स्ट जो एग्जांपल की बात करेंगे वो है 5th नंबर का। यहाँ पे थोड़ा सा कलर ही हो रहा है, यहाँ पे पहले से कलर्ड है तो टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे इस वाले एग्जांपल में, यहाँ पे दे रखा है एमिन लिगेंड का नेम, तो सबसे पहले लिगेंड का नेम लिख दिया NH3, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है टेट्रा, तो यहाँ पे 4 लगा दिया। उसके बाद दे रखा है कॉपर, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, यहाँ पे हम लोगों ने CO लिख दिया। उसके बाद रखा है सल्फेट, तो यहाँ पे हम लोगों ने SO4 लिख दिया। अब इस ब्रैकेट के ऊपर अपन लोग चार्ज देखते हैं कि इस ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कितना है। तो इस ब्रैकेट के ऊपर हम लोग देखो चार्ज देखते हैं, तो CO का यहाँ पे दे रखा है 2, तो CO का 2 ले लिया। उसके बाद NH3, एक NH3 के ऊपर 0 होता है, तो 4 NH3 के ऊपर भी 0 हो जाएगा, तो ब्रैकेट का चार्ज कितना आ गया, 2। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बाहर -2 लगाएंगे, लेकिन हमेशा याद रखना एक SO4 के ऊपर -2 ही चार्ज होता है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ SO4 लिख के छोड़ दिया है, क्योंकि SO4 का -2 और ब्रैकेट का 2 न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है ना, 0 हो जाएंगे, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपना एग्जाम्पल है वो है ये वाला ट्राई एक्वा ट्राई क्लोराइड क्रोमियम 3।
ठीक है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले एक्वा दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने H2O लिख दिया। H2O, अब H2O कितना है ट्राई, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद ट्राई क्लोराइड लिख रखा है, तो इसलिए 3 क्लोराइड लिख दिया। उसके बाद क्रोमियम, तो क्रोमियम के लिए 3 यूज़ कर रखा है, तो हम लोगों ने क्रोमियम लिख दिया, ठीक है ना। अब इस ब्रैकेट के ऊपर चार्ज अपन लोग देखेंगे कितना है। क्रोमियम का कितना दे रखा है 3 प्लस Cl का कितना है, Cl एक Cl के ऊपर कितना होता है -1, तो 3 Cl के ऊपर कितना हो जाएगा -3। और यहाँ पे H2O के ऊपर कितना होता है, एक H2O के ऊपर 0 होता है, तो 3 H2O के ऊपर 0 हो जाएगा, तो ये पूरा क्या आ जाएगा 0। यानी कि ये ब्रैकेट ऑलरेडी न्यूट्रलाइज है, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी चार्ज शो नहीं करने वाले हैं। चार्ज शो कब करेंगे वो मैं आगे के एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 7 नंबर का जो एग्जांपल है वो आता है ये वाला, डाई अमीन डाई क्लोराइड प्लेटिनम सेकंड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दे रखा है, मैं कलर चेंज करके आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे दे रखा है Mn, तो इसके लिए लिख देंगे NH3। डाई इसका मतलब डाई एमिन, यानी इसका मतलब NH3, और यहाँ पे 2 लगा दिया। डाई क्लोराइड है तो Cl2 लिख दिया, प्लेटिनम है तो Pt लिख दिया, ठीक है ना। अब इस ब्रैकेट के ऊपर हम लोग चार्ज देखते हैं कि इस ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कितना है। तो यहाँ पे प्लेटिनम का कितना दे रखा है 2, तो 2 ले लिया। प्लेटिनम के ऊपर कितना दे रखा है 2, तो 2 ले लिया। उसके बाद एक Cl2 पे कितना होता है -1, एक Cl पे कितना होता है -1, तो 2 Cl पे कितना हो जाएगा यहाँ पे Cl2 पे -2। एक NH3 पे कितना होता है 0, तो 2 NH3 पे कितना हो जाएगा 0, तो ये भी पूरा सम करके आ जाएगा 0। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट पे कोई भी चार्ज नहीं लगाया है यहाँ पे ब्रैकेट पे, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8 नंबर का, टेट्रा क्लोराइड निकलेट सेकंड। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्लोरिडो टेट्रा, तो Cl4 लिख लिया, निकलेट को लिख दिया Ni, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस ब्रैकेट के ऊपर चार्ज देखते हैं कि इस ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है ना। इस ब्रैकेट के ऊपर चार्ज देखते हैं कि इस ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कितना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर हम लोगों ने क्या लगाया, ब्रैकेट Ni का कितना, निकलेट का कितना दे रखा है 2, तो Ni का कितना हो गया 2। एक Cl4 के ऊपर क्या होता है एक Cl के ऊपर होता है -1, तो 4 Cl4 के ऊपर कितना, 4 Cl के ऊपर कितना हो जाएगा -4। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है -2। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर ये वाला जो -2 है वो लिख दिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो भाई सब घर बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है हेक्सा फ्लोरिडो मतलब F6 लिख दिया। कोबाल्टेट को CO लिख दिया। यहाँ पे हम लोग इस ब्रैकेट का जब चार्ज देखेंगे तो यहाँ पे चार्ज बचेगा -3, तो -3 यहाँ पे शो कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाई एमिन क्रोमियम थर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिगेंड क्या दे रखा है, यहाँ पे लिगेंड बिस इथेन 1,2 डाई एमिन दे रखा है, बिस इथेन 1,2 डाई एमिन। तो बिस इथेन 1,2 डाई एमिन का मतलब है EN2, ठीक है। डाई क्लोरिडो दे रखा है यानी कि Cl2, क्रोमियम दे रखा है तो Cr लिख दिया। यहाँ पे ब्रैकेट का चार्ज लगाया तो वो आ रहा था +1, तो +1 लिख दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला, पेंटामीन कार्बोनेट क्रोमियम क्लोराइड। लंबे एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। पेंटामीन यानी कि NH3 उसके बाद दे रखा है कार्बोनेटो क्या होता है CO3। ये तो देखो टेबल याद करोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। कार्बोनेटो को हम लोग लिखते हैं CO3, क्रोमियम को लिखते हैं हम लोग Cr, ठीक है ना। क्लोराइड है तो क्लोराइड लिख दिया सिंपली। ब्रैकेट जो कि है वो न्यूट्रलाइज है ऑलरेडी, तो हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे न्यूट्रलाइज है वो भी मैं तुम लोगों को एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक Cr का कितना दे रखा है 3, एक CO3 के ऊपर कितना होता है -2, तो यहाँ पे -2। NH3 के ऊपर कितना हो गया, NH3 के ऊपर कितना हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 1। और एक Cl के ऊपर कितना होता है -1, तो यहाँ पे ब्रैकेट का चार्ज है 1 और बाहर है -1, तो ये हो गया न्यूट्रलाइज, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से जो अपनी ये वाली जो रिएक्शन थी, ये वाली रिएक्शन पूरी की पूरी न्यूट्रलाइज हो गई। नेक्स्ट जो अपन की लास्ट जो बच रही है, ये बच रही है, लास्ट जो अपन की बच रही है वो ये वाली बच रही है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख रखा है एमिन एक्वा ब्रोमिडो क्लोरिडो प्लेटिनम। डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले लिख रखा है, सबसे पहले लिख रहा है एमिन तो NH3 लगा दिया। उसके बाद लिख रखा है एक्वा तो H2O लगा दिया, ब्रोमिडो तो Br लगा दिया, क्लोरिडो तो Cl लगा दिया, और प्लेटिनम है तो Pt लिख दिया, ठीक है ना। सिंपल, ये पूरा ब्रैकेट है वो न्यूट्रलाइज है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो अब लोग अपन नेक्स्ट में तुम लोगों को ये 3 दे के जा रहा हूँ, बिल्कुल चीटिंग करे बिना आप लोगों इनके नाम लिखना। ऊपर ये इनको मत देखो, अभी एक सेकंड बिल्कुल छुपा के जाऊँगा। इनको मत देखो, इधर मत देखो, इधर मत देखो, इधर भी मत देखो, एक सेकंड, इधर मत देखो। अरे यार एक सेकंड गड़बड़ी कर दी मैंने। इधर मत देखो बिल्कुल भी, ठीक है। इधर मत देखना बिल्कुल भी, ब्रैकेट साइड, और इधर मत देखना बिल्कुल भी। ये मैं आप लोगों को देखे जा रहा हूँ फर्स्ट, और ये देखे जा रहा हूँ सेकंड, और ये देखे जा रहा हूँ थर्ड। अब इनका यूज करते हुए आप लोगों को नाम लिखने हैं इनके, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।